अस्सलामुअलैकुम। जौ की ग़िज़ा जो है ना, वो कोई 8000 सालों से मुत्तकियों, परहेज़गारों और नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे और जौ उनकी मरग़ूब ग़िज़ा थी। जौ में ग़िज़ाइयत के हिसाब से बहुत से फ़वाइद हैं। आजकल जौ का इस्तेमाल जो है वो ज़िंदगी में कम हो गया हुआ है। मैं आज आपको जौ की 1-2 चीज़ें बनाने सिखा रही हूँ। जौ का इस्तेमाल आजकल की ज़िंदगी में दिल के मरीज़ों के लिए जौ बहुत अच्छे हैं। फ़ाइबर इनमें होता है। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो जी जौ से बनाते हैं आज हम सत्तू। मैंने सत्तू बनाए थे। सत्तू का जो मेन चीज़ है, ये सत्तू का आटा जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है। आपको सत्तू का पानी बना के दिखा देते हैं। तो सत्तू का आटा बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हमने जौ को जो है ना वो भिगो लेना है। भिगो के थोड़े जब वो खुश्क हो जाए तो उनको भून लेना है। भून के तो जी उनको कूंडी में बाकायदा कूट के तो ऊपर से थोड़े थोड़े छिलके उतार के साफ़ करके फिर उसको चक्की में, ग्राइंडर में, जैसे आपका दिल चाहे उसको पीस लेना है। तो ये आटा जो है वो तैयार हो जाता है। गर्मियों में बहुत ठंडा मशरूब है, बहुत अच्छा मशरूब है। 1 गिलास पी ले तो भूख चली जाती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको शक्कर के साथ बनाऊंगी, चीनी के साथ भी बनाया जाता है। चीनी में यानी शरबत बना के तो आप सत्तू डाल लें। और ये मैंने ना सत्तू बनाए हुए हैं हल्का सा घी डाल के। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जी जौ खाने हैं, मतलब ये है कि हम जौ खाने का वो कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो पानी का मैंने 1 गिलास लिया है क्योंकि मैं अपने लिए इस वक्त बना रही हूँ, तो आपको मैं दिखा देती हूँ साथ साथ। तो ये देखिए, उसमें मैंने ये शक्कर ऐड की है। आप चाहें तो आप चीनी का इस्तेमाल करें। मैंने चीनी पास इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैंने बाकियों के लिए जो सत्तू तैयार करने हैं तो वो मैंने चीनी में करने हैं, क्योंकि मुझे कुछ शुगर का प्रॉब्लम भी है। शक्कर मुझे अच्छी भी लगती है, तो इसलिए मैं ये शक्कर से बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, चम्मच से कर लें, हाथ से कर लें। पानी में शक्कर मिक्स की, जैसे सादा शरबत बनाया जाता है तो वैसे ही हमने इसको बनाना है। जौ के आटे की रोटी बनाती हूँ मैं। जौ के आटे की रोटी काफ़ी मुश्किल से बनती है। फिर उसे लिक्विड की तरह घोल के जैसे आमलेट बनाते हैं वैसे मैं उसे रोटी को बना लेती हूँ। इसको गूँथ के इसमें दूसरा आटा शामिल करना पड़ता है, वरना रोटी सही नहीं बनती। चलें जी, ये पानी बन गया। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप ज़्यादा गाढ़ा पीना, बहुत गाढ़ा भी लोग पीते हैं। ये देखें जी, मैंने इसमें 2 चम्मच सत्तू डाले हैं क्योंकि मेरे मग में इतना काफ़ी है। आप इसे अपने हिसाब से कम कर लें, ज़्यादा कर लें। कुछ लोगों को सत्तू में डाल के बलंगू जिसे कहते हैं, तुख मलंगा पसंद है, भिगो के रखी हुई हो तो लोग वो भी डाल लेते हैं। लेकिन उससे ना ज़्यादा ठंडे असरात इसके वो हो जाते हैं गर्मियों में ना, तो अकेला सत्तू भी काफ़ी होता है। तो ये देखें जी, ये शरबत हो गया तैयार। बहुत सादा सा काम है लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। आप नाश्ते में 1 मग इसे पी लें तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका मैदा बहुत सेट रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ का तलबीना बनाने की ताकीद की थी कि उसे दूध में डाल के पकाएं और जौ को खाएं। जौ के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं लेकिन आज के दौर में हम ये भूलते जा रहे हैं। ये देखिए जी, शरबत हो गया तैयार, बर्फ़ डाल लिए। अब जी ये सत्तू
तो ये मैंने 2 छोटे चम्मच घी लिया था, देसी घी, और उसमें मैंने 1 किलो, उसको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करके बस थोड़ा सा गर्म करके तो उसमें हमने सत्तू को शामिल करके अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है। और इसमें चीनी, शक्कर भी अच्छी लगती है लेकिन इसमें हम चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और चीनी थोड़ी मोटी हो। मैंने आधी चीनी इसमें बारीक पीस के डाल दी थी और आधी जो है वो मोटी डाल दी थी, अच्छी लगती है। इस तरीके से ना ये खाया अच्छा जाता है। अगर आप चाय के साथ 2 चम्मच ये ले लेते हैं नाश्ते में तो ये कंप्लीट फाइबर है, कंप्लीट फूड है। लेकिन इसमें ये है कि घी आपने बहुत कम डालना है, वो ना हो कि कोलेस्ट्रॉल और ही ज़्यादा हो जाए। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शरबत भी हमारा सत्तू का शरबत तैयार है, जौ का शरबत तैयार है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।